प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। इजाया चैप्टर 59 वर्स 1, ईशाया की पुस्तक, उसका 59 अध्याय, उसका एक वचन। ईशाया 59 दी 1। ਦੇਖ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪਈਓ ਬਚਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ पयो सुने ना। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वैसे बहरा हो गया है कि सुन ना सके। देखिए, यहां पे यशाया भविष्यवक्ता प्रभु की चुनी हुई कौम इस्राएल कौम से बात करता है। उनको कहता है कि देखो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार ना कर सके। आगे, और न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। अरे, वो इतना बहरा भी नहीं हो गया कि तुम्हारी बातें ना सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखिए, एक स्थिति ऐसे हो गई कि ये जो इस्राएली लोग, प्रभु के चुने हुए लोग थे, जिनको प्रभु इतने बड़े सामर्थ के हाथ से मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया था, और जिनके आगे आगे बादल का खंभा बनकर दिन में और रात को आग का खंभा बनकर उनके साथ साथ चलता रहा, जिनकी सब आवश्यकताओं को पूरा करता रहा, उस परमेश्वर को ये प्रभु के लोग, इसराइली लोग भूल गए और ये भटकने लगे। जब इन्होंने अन्य जातियों को देखा तो उनकी जैसी चाल बना लिया, जीवते परमेश्वर को छोड़कर पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़ की पूजा करने लगे, उसको दंडवत करने लगे। तो परमेश्वर का स्वभाव है, वह पवित्र है। वो इस बात से दुखी होता है कि हम उसके बराबर में किसी दूसरे को, पत्थर को, लकड़ को, मिट्टी को, पेड़ को खड़ा करें। तो ऐसी स्थिति में इस्राएली लोग जब आ गए तो इन्होंने जीवते परमेश्वर यहोवा को छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। तब परमेश्वर इनके साथ नाराज हो गया और उसने अपना हाथ इनसे अलग कर लिया, और प्रभु इनकी प्रार्थना सुनता ही नहीं था, क्योंकि ये बुराई करते थे, प्रभु के विरोध में उल्टे सीधे काम करते थे। तो ऐसी स्थिति में यशाया भविष्यवक्ता जब इनके पास आया तो इनको कहने लगा कि आप क्या समझते हैं कि यहोवा का हाथ छोटा हो गया है कि वो आपका उद्धार नहीं कर सकता? यहोवा का हाथ छोटा नहीं हुआ, यहोवा कमजोर नहीं हुआ, यहोवा बूढ़ा नहीं हो गया। वो तो युग न युग एक जैसा है, वह तो आज भी तुम्हारा उद्धार कर सकता है। लेकिन कारण क्या है? तुम्हारे अधर्म के कामों ने उसका मन, अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर आपसे दुखी है।
इसलिए उसके कान भारी नहीं हो गए कि वह सुन नहीं रहा। सुनता तो है, लेकिन जवाब क्यों नहीं देता? तुम्हारी बुराइयों के कारण, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण। सो मेरे सुनने वाले अजीज भाई बहनों, जब हम गलतियां करते हैं ना, जब प्रभु के विरोध में हम उल्टे सीधे काम करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है। वो हमारी ओर ध्यान नहीं लगाता, क्योंकि हम उसको तंग करते हैं, उसको परेशान करते हैं। हमसे बोलना प्रभु बंद कर देता है। ऐसी एक स्थिति इस्राएलियों के सामने आई जब प्रभु उनसे बात नहीं कर रहा था। तब ये परेशान थे, ये निराश थे, ये इधर उधर की बातें सोच रहे थे, अभी क्या होगा, हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, प्रभु ने हमको छोड़ दिया है, हम किसी काम के नहीं रहे। उस समय यशायाह भविष्यवक्ता आकर इनसे बात करता है। वो कहता है, क्या प्रभु का हाथ छोटा हो गया है? वो छोटा नहीं हुआ कि उद्धार ना करे, वो आज भी उनका हाथ बड़ा है। लेकिन आपकी बुराइयों ने, आपके अधर्म के कामों ने उसको दुख दिया है, दुखी किया है। तो जैसे परमेश्वर इस्राएलियों के साथ दुखी हो गया, जरा आज सोच कर देखें। हम शैतान के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, मृत्यु के गुलाम थे, शराब के गुलाम थे। हमको कितने प्रेम से प्रभु ने स्वर्ग से उतरते हुए कवारी मरियम के गर्भ में मनुष्य का रूप धारण करते हुए हम पापियों के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया है। क्रूस पर प्राण देने के कारण उनके पवित्र लहू से हमारा छुटकारा हो गया है। वे मुर्दों में से जी उठे और हमारा उद्धार का काम उन्होंने पूरा कर दिया है। आज जब हम हृदय से उसको पुकारते हैं तो हमारे पापों से उद्धार होता है। ये नहीं कि प्रभु आज बहरा हो गया है, उसको सुनाई नहीं देता, या प्रभु का हाथ आज छोटा हो गया है, वो हमारी सुनता नहीं। वो तो आज भी सुनता है। वह तो आज भी अपना हाथ बढ़ाकर हजारों लोगों को उद्धार दे रहा है। लेकिन हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आया, इस बात को आप समझना पड़ेगा। आपने प्रभु को किधर दुख दिया है? कहां प्रभु को नाराज किया है, प्रभु की आत्मा को? क्योंकि जब शाऊल ने परमेश्वर की आत्मा को दुखी किया था, तो प्रभु ना तो उनसे खुद बात करता था और ना ही भविष्यवक्तों के द्वारा उनको कोई जवाब देता था। तो शाऊल बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि शाऊल बुराई करता था, प्रभु के साथ नहीं चलता था, पवित्रता में नहीं आगे बढ़ता था, इसलिए प्रभु ने उनको छोड़ दिया था। मुझे सुनने वाले प्रियो भाइयों बहनों, विश्वासी भाई बहनों, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, या पंजाब के किसी कोने में हैं, या बाहरी देशों में हैं, यदि आपसे गलतियां हुई है, आपसे भूलें हुई है, तो इस बात के ऊपर आप ध्यान करें कि आपने प्रभु की आत्माओं को कहां दुखी किया है। क्यों प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा? क्यों प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा? क्या कारण है? इस बात को बैठकर हमें सोचना पड़ेगा, और सोचकर अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को प्रभु के आगे मानते हुए, हमको उसके पवित्र लहू के ऊपर भरोसा करते हुए शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्ध होकर हमें आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, हमें आगे बढ़ना है। आज भी वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसका नाम प्रभु यीशु है, वह कहता है, वचन पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है कि यीशु मसीह आज और कल और युग ना युग एक जैसा है। वो नहीं बदला, हम बदल गए, हम संसार के प्रेम में घुस गए, हमने उसको छोड़ दिया, उसने हमें नहीं छोड़ा। वह आज भी आपको और मुझको प्रेम करता है। आज भी उसने हमारी ओर आंखें लगाकर रखी हुई है। वो चाहता है कि हम सच्चे मन से अपने
भूलों को मान लें और शुद्ध हो जाएं उसके लहू से, और उसके साथ हमारा संबंध बने, हर हम उसकी आवाज सुने और वो हमसे बातें करे। वह आज भी इंतजार कर रहा है। उसकी आंखें आज भी उनके ऊपर लगी हुई है जो परमेश्वर को हृदय से ढूंढते हैं। आज भी वो स्वर्ग से देख रहा है, कौन है मुझे प्रेम करने वाला, कौन है मुझे ढूंढने वाला। जो मुझे प्रेम करने वाला है, जो मुझे ढूंढने वाला है, मैं उसके साथ भेंट करूंगा। जरा अपने मन में ध्यान दें कि परमेश्वर क्यों हमसे बात नहीं कर रहा। आपने किधर गलती कर दिया है, आपने कहां भूल किया है। आइए हम अपनी भूलों को प्रभु के आगे रखें और अपनी गलतियों को मानकर छोड़ दें और उस प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा करें जो आज भी जिंदा है, जो जिंदा था, जो जिंदा है, जो जिंदा रहेगा। वह आज भी हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। आज भी उसके कान धर्मियों की ओर लगे हुए हैं। वो आज भी हमारी प्रार्थना का जवाब देने वाला है। आज भी वो सामर्थी हाथ हमारे लिए तैयार खड़ा है। वो कहता है, सब बोझ के दबे लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रभु, हम कितनी बार तुझे भूल गए। प्रभु, एक बार हम तेरे कदमों में आते हैं, हमारी भूलों को, हमारी गलतियों को तेरे आगे रखते हैं। प्रभु, प्रभु तू आज और कल युग न युग एक जैसा है। हे प्रभु, हम पर दया कर, हमारी विनती को ग्रहण कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।